राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ, हल षष्ठी और ललई छठ के नाम से व्रत होता है, वह किया जाता है। हर छठ के दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी के जन्मोत्सव के कारण ही इस दिन हर छठ का व्रत किया जाता है। सभी माताएं बहनें अपनी संतान के सुख की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले ये व्रत किया जाता है। हल षष्ठी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हल षष्ठी व्रत भाद्र मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी को रखा जाता है। इस व्रत को करने के लिए सुबह संकल्प लिया जाता है और इस व्रत में हल की जुती हुई जो खेत हल से जोते जाते हैं उनमें जो सब्जी उगाई जाती है, अनाज उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं, उन किसी भी चीज़ का प्रयोग आज के दिन नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि माताएं बहनें चाय भी बिना चीनी के ही पीती हैं और जहाँ हर व्रत में गाय माता के घी, दूध और दही की बात कही जाती है प्रयोग में लाने के लिए, वहीं यह एक अनोखा ऐसा व्रत है जो कि इस दिन माताएं बहनें गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग भोजन में नहीं करती हैं। बड़ा ही सुंदर, घर में सुख संपन्नता लाने वाला यह व्रत है। माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, उनकी खुशहाली और संतान सुख की कामना से ये व्रत करती हैं। इस व्रत को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारी मम्मी भी 6 कहानियां सुनाया करती थी। तो आइए भक्तों, हम आपको सुनाते हैं पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी की कथा विस्तार से। साथ ही हम पूरी 6 कथाएं आज आपको सुनाएंगे। तो आप सभी भक्त गणों से, हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों से निवेदन है कि सभी कथाओं को बड़े ही ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई हो ऐसा जिसको कथाएं ना याद रही हो या कोई एक कथा भूल गया हो। तो यहाँ हम आपको पूरी 6 कथाएं सुनाने वाले हैं। सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ इन कथाओं का श्रवण कीजिएगा। सुमिर भवानी शंख रही, गणपति को शिरनाए, हल षष्ठी की व्रत की कथा, कहो पुराण विधि गाए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बलराम भैया की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उत्तम, दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं रहती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह उसे जल में खींचकर ले गया।
धात्री ने ये घटना जाकर रानी को बताई। ये सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि जी वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी, उनका स्वागत सत्कार करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती माता एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक किया है। यह उस व्रत का ही प्रताप है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश, जिसे ढाक कहते हैं, उसके नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, गणेश जी, माता पार्वती की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश यानी ढाक तथा कुश के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिवहर कांता, प्रकृति, श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है, फिर साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी रहता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा सभी से विधि पूर्वक इस व्रत को कहता है।
जिसके प्रताप से वह राजा ये व्रत करता है और शीघ्र ही ग्रह के गले से उसका पुत्र निकलकर बोलने लगता है। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करें तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, बोलिए बलराम भगवान की जय। आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं दूसरी कथा हरछठ माता की। तो हरछठ माता कौन है? हमारे मन में कभी कभी ये सवाल भी आता है। माता पार्वती ही सभी माताओं का स्वरूप है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं दूसरी कथा। बोलिए हरछठ महारानी की जय। एक गांव में एक यदुवंशी यानी यादव समाज का परिवार रहता था। उस परिवार का व्यवसाय खेती, किसानी और पशुपालन था, जो उनकी पुश्तैनी पहचान और आजीविका का एकमात्र साधन था। परिवार के पुरुष जहाँ खेतों में काम करके अनाज उगाते, वहीं घर की महिलाएं गाय भैंस का दूध, दही और घी बेचकर परिवार चलाने में आर्थिक सहयोग करती। सावन के जाते ही भादों का महीना लगा तो घर की महिलाओं को आने वाले तीज त्योहार के खर्चे की चिंता सताने लगी, क्योंकि पहले से ही बारिश के चलते दूध दही की बिक्री होती ही नहीं थी। घर की महिलाओं ने विचार किया कि चलो दूर गांव जाकर दूध दही बेचने का कार्य कर लेते हैं। क्रमशः कभी सास तो कभी जेठानी और कभी सबसे छोटी बहू जो गर्भवती थी गांव में दूध दही बेचने जाते और उससे धन इकट्ठा करते थे। उनको ग्वालिन के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग दूध दही का कारोबार करते हैं उन्हें ग्वालिन और ग्वाले के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे बहू के दिन करीब आ रहे थे तो उसकी सास और जेठानी उससे मना करती कि अब तुम दूध और दही बेचने मत जाया करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा कभी भी हो सकता है। छोटी बहू ने बात नहीं मानी और वह प्रतिदिन जाती ही रही, किंतु एक दिन उसे भी कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हुआ तो वह घर पर रह गई। एक दिन सास और जेठानी को दूध दही बेचने से अच्छी आमदनी हुई। यह देखकर छोटी बहू के मन में एक बार फिर से लालच आ गया और वह पहले ही इसकी अच्छी आमदनी हो रही है और मेरी कम, जबकि कुछ दिन बाद बच्चा भी होगा तो ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। ऐसा विचार कर उसने अपनी सास और जेठानी से कहा कि मैं भी जाऊंगी, तो उन्होंने पहले की तरह उसकी हालत देखकर मना किया, जबकि उस दिन हलषष्ठी का दिन भी था और सास जेठानी ने व्रत भी रखा था। छोटी बहू ने सोचा आज तो हर घर में दूध दही खरीदा जाएगा। ऐसा सोचते हुए छोटी बहू दूध दही की मटकी सिर पर रखकर गांव जाने लगी। यह देखकर उसकी जेठानी और सास ने देखा तो मना किया और वह जिद करके चली गई, नहीं मानी। उस दिन हलषष्ठी के चलते सास और जेठानी ने भी हरछठ महारानी की पूजा करने
और अपने खान पान के लिए भैंस का दूध, दही और घी रख लिया, जिससे भैंस वाले दूध, दही और घी के मटके आधे आधे खाली हो गए। जब यह बहू ने देखा तो चालाकी से उसने गाय का दूध, दही और घी मिलाकर सारी मटकियां भरी और बेचने निकल पड़ी। उसकी सास और जेठानी ने उसकी चालाकी समझ ली, लेकिन छोटी बहू की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ गई। एक तरफ सास और बड़ी बहू हरचट महारानी की पूजा में व्यस्त हो गईं, तो दूसरी तरफ छोटी बहू हरचट महारानी को पीछे छोड़ गाढ़ी आमदनी के लालच में अपने और अपने बच्चे की चिंता छोड़ दूसरे गांव के पास पहुंची ही थी कि उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। ग्वालिन बहू ने सोचा, अब क्या करें, लगता है बच्चा पैदा होने को है। इतना सारा दूध, दही, घी सब खराब हो जाएगा और पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। ग्वालिन बहू अपने मन में ऐसा विचार कर ही रही थी कि प्रसव पीड़ा तेज हुई और वहीं गांव के रास्ते में ग्वालिन ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इस पर भी ग्वालिन की लालच की लालसा कम न हुई। उसने बच्चे को छुरिया और जरिया के पेड़ के नीचे एक कपड़े में लपेट कर रखा और गांव जाकर दूध, दही और घी बेचने लगी। जो हरचट महारानी की व्रती महिलाएं थीं, सब दूध, दही, घी ले लो की आवाज सुनकर दौड़ी आती और ग्वालिन बहू दूध, दही और घी है कि नहीं है, वो सबसे कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल भैंस का है, बल्कि पड़वा वाली भैंस का है। ऐसा सुनकर महिलाएं दौड़ दौड़ कर उसका दूध, दही और घी खरीदने लगी। देखते ही देखते उसका पूरा दूध, दही और घी बिक गया और उसकी उन मटकियों में उसने उस दिन की आमदनी के पैसे भरे और पुत्र को उठाने लौट पड़ी। दूसरी तरफ ग्वालिन के जाते ही रास्ते में किसान भी अपने खेत में हल की पूजा करने निकले। अनजाने में ग्वालिन बहू का नवजात शिशु हल की चपेट में आ गया और उसका पेट फट गया, जिससे उसके प्राण निकल गए। यह देखकर किसान डर गए और उस शिशु का पेट जरिया के कांटे, झुलिया के पत्ते रखकर कांच से सिल दिया और उसी कपड़े में लपेटकर पहले की तरह जरिया की झाड़ी में छुपाकर वहां से चले गए। ग्वालिन बहू जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि उसका सुंदर स्वस्थ बेटा मृत पड़ा है। वह वहीं बैठकर विलाप करने लगी और अपनी चालाकी की कहानी स्वयं बताते हुए इसे हरचट महारानी का क्रोध का परिणाम और बेईमानी का बुरा अंजाम बता बताकर अपनी गोद में मृत पुत्र को लेकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर गांव के लोग वहां एकत्र होने लगे। उन्हीं में से कुछ ने ग्वालिन बहू के घर जाकर पूरा किस्सा बहू की सास जेठानी को सुनाया। उस समय सास और बड़ी बहू दोनों हरचट माता की पूजा कर रही थी। गांव वासियों की बात सुनकर पुनः हरचट महारानी के चरणों में गिरकर पड़ी और छोटी बहू की बेईमानी को उसकी नादानी समझकर क्षमा प्रार्थना करके वहां पहुंच गईं, जहां छोटी बहू अपने मृत पुत्र के साथ बैठी रो रही थी। तभी वहां गांव की वो सारी महिलाएं भी लोगों की बात सुनकर पहुंच गईं, जिन्हें ग्वालिन बहू ने झूठ बोलकर गाय भैंस का दूध मिलाकर दे दिया था। ग्वालिन बहू की दयनीय दशा और पश्चाताप और उसका सुंदर पुत्र देख सभी महिलाओं का हृदय द्रवित हो गया और सब हरचट महारानी को मनाने लगी कि हे माँ, इस नादान औरत को क्षमा करें, आप तो माँ हैं, ऐसा कष्ट दूर करें। सब महिलाओं का ये दया भाव देखकर छोटी बहू अपनी गलती की सबसे और हरचट महारानी से क्षमा मांगने लगी। तभी सब महिलाओं की याचना पर हरचट महारानी प्रकट हुई और ग्वालिन बहू को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर कहा कि अब कभी ऐसी हरकत मत करना और हरचट को केवल पड़वा वाली भैंस का ही दूध, दही और घी बेचना, पूजना और सेवन करना। और इतना कहकर हरचट महारानी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। उनके अंतर्ध्यान होते ही ग्वालिन बहू की गोद में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने अपने मृत पुत्र के ऊपर से कपड़ा हटाया तो देखा उसका पुत्र जीवित था। यह देख सभी हरचट महारानी की जय जयकार करने लगे और सब उनकी महिमा का गुणगान करते हुए घर की ओर चले पड़े। हे हरचट महारानी, जैसे आपने उस ग्वालिन के पुत्र की रक्षा की, ऐसे ही
सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा करना। जो इस कथा को पढ़े सुने माँ, सबकी संतान की रक्षा करना। बोलिए हरछठ महारानी की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे हरछठ व्रत में सुनी जाने वाली तीसरी कथा। बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं और आज के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से हरछठ माता बड़ी प्रसन्न होती है और सभी की संतानों की रक्षा करती हैं। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं हरछठ माता की तीसरी कथा। एक राजा थे, उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा, किस प्रकार सागर में पानी भरें। पंडित ने विचार कर कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, जिससे सागर भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडित ने कहा, राजा, जो तुम अपने बड़े लड़के की बलि दे दो तो जल सागर भर जाएगा। सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। भला कौन महतारी ऐसी हुई जो अपने लड़का की बलि दे। राजा विचार करने लगे और सोच में डूब गए। ये देखकर पंडित जी ने कहा, राजा, बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को ये कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका होब जाब हो ही रहा है, जाओ जल्दी देख आओ। राजा ने कहा, ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहू को जब पता चलेगा तो वह मेरे विषय में क्या सोचेगी, ऐसा मैं कैसे करूँ। ऐसा सोचकर राजा बड़ी ही चिंता में पड़ गया, किंतु अंत में उसने अपने बहू से कहा, जिसको सुनकर बहू बड़ी दुखी हुई, कि आज हरछठ का दिन, यह कौन परेशानी आ गई। रोती पीटती वह अपनी माँ को देखने दौड़ गई। मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हैं। आज हलछठ का दिन, खेतन की मेड़ लड़किन की महतारी ना लांघे का चाही, ना ख्यात मझावे का चाही। तुम भला रोबती पीटत ख्यात मझावत कैसे आजू चली आई, जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया तुम्हार होब जाब हुई रहा, हम तुमका ढाके सुने आयन। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वही माँ पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन जाई तो पानी आई। बिटिया, तुमरेन साथे घात कीन गा है, तुम जल्दी लौटो। बहू दिन भर से हरछठ का व्रत कर रही थी। वह रोती पीटती हरछठ माँ की मनौती करती भागी चली आई। रास्ते में उसने देखा, जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था वह जल से भरा था और उसमें लहरें लहरा रही थीं। पुरैन पात लहरा रहे, वही एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई तो यह तो उसी का पुत्र था। उसने उसे उठा लिया और चूमने लगी। हरछठ माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उसका पुत्र बचा था। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया तो कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाए दीन, हमका बहाने से मैके पठे दियो। मुला आज हमरे सत्सय और हरछठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरीब है। हमारी लड़का तो वही सगरा माँ खेलत रहा। सास ससुर ये देख सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हरछठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए, मैया वैसे ही सबका मंगल करें। बोलिए हरछठ माता की जय। तो भक्तों, ये 3 कथाएं हमने सुनी जो कि हरछठ माता की कथा हैं। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं हरछठ के दिन आज ये चौथी कथा। बोलिए हरछठ महारानी की जय। एक समय की बात है, कांशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी 2 कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे।
अब आवाज सुनकर दोनों बाहर आईं और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बड़ी दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब दोबारा मेरा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हल षष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 बच्चों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हल षष्ठी के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा दुखी हो गई और हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हल षष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी के व्रत को किया और माता रानी से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी का व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान बच्चे को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए हरछठ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं हरछठ के दिन सुनी जाने वाली 5वीं कथा। 4 कथाएं हमने सुन ली, अब हम सुनते हैं हरछठ की 5वीं कथा। बड़ी ही सुंदर कथा है। सभी भक्तगण बड़े ही भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण कीजिएगा। नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी की कथा सुनानी शुरू की कि उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती के कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के विषय में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेलियों की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहधर्मणी द्वारा कही गई बातें उन्हें बताईं और उनका कुशल क्षेम पूछा। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को जाने को कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत करो। आज के स्थान पर कल चली जाना। माँ की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए हल षष्ठी माता का व्रत रखा और अगले दिन अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में वे उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहां खेलते देखकर उसने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद
हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया था। अब मानवती को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है, और वह माता की स्तुति करती हुई घर चली आई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हल षष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत करना शुरू कर दिया। बोलिए हरछठ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं हम हरछठ व्रत की छठी और अंतिम कथा। नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी का व्रत का अनुष्ठान कराया। कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और सुसंस्कृत थे। व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती है, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उसके बच्चे मर जाते। इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 बच्चे मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और मरने की नियत से घर से जंगल की ओर चल दिए। वहां जंगल में उनकी भेंट एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट जाने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? अब हम जन्म, मृत्यु और गर्भाधान की चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए हम जाना नहीं चाहते हैं। तब संत ने व्यापारी से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत करें, पूजा करें, कथा सुने और व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा अपने पुत्र पर डालें तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यान पूर्वक वापस आए और व्यापारी को हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि के विषय में बताया। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय बाद जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से अब उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बनिए का परिवार बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगा। बोलिए हरछठ मैया की जय। तो भक्तों, यह थी हरछठ व्रत की 6 कथाएं। आइए अब करते हैं हरछठ माता की सुंदर आरती। जय षष्ठी माते मैया, जय हल षष्ठी माते, करुणामयी गुणशीले तिथिशीले अभय दे। मैया जय हल षष्ठी माते, कंस भगिन्या पूजे चंद्र ललित सुत दे। वैधवर्यापि सुपूज्य नष्ट पुत्र दात्रे। क्रीडन के निभवाते पूज्य सौख्य भरे। मैया जय षष्ठी माते, महिषी दुग्ध प्रभाचय वरदे धर्म धरे। वरुणे नादि युगे अस्मिन् हरिश्चंद्र कुल दे। मैया जय षष्ठी माते, गायन्ति मनुष्या
तेरे चांबू बरे, मैया तेरे चांबू बरे, जय हल षष्ठी माते, मैया जय षष्ठी माते। बोलिए हर छठ माता की जय। हे षष्ठी माता, आप करुणामयी, गुणवान और अभय देने वाली हैं। आप कंस की बहन हैं और चंद्रवंशीय पुत्रों को जन्म देती हैं। आप वैधर्वी सत्यभामा द्वारा भी पूजी जाती है और जिनके पुत्र खो गए हैं उन्हें पुत्र का वरदान देती हैं। आप संसार रूपी सागर से सुख और वरदान देती हैं। भैंस के दूध से बने प्रसाद से आपकी पूजा होती है और आप धर्म की रक्षा करती हैं। वरुण देव ने भी आपकी आराधना की थी। मनुष्य आपके जल के किनारे आपकी स्तुति करते हैं और आप सभी को सुख संपत्ति, धन धान्य, यश, कीर्ति, वैभव और सुंदर काया प्रदान करने वाली हैं। आप मुझे भी हल षष्ठी पूजा का शुभ फल दीजिए। महुआ के पत्तों पर परोसा हुआ भोजन इस व्रत में किया जाता है और इस व्रत में हल्का जुता हुआ कोई भी पदार्थ भोजन के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस व्रत में पानी में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे कि नारी का साग, पसाई के चावल, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं वस्तुओं से महिलाएं पारण करती हैं और भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का ही घी इस व्रत में प्रयोग में लाया जाता है। हर षष्ठी पूजा में गाय का दूध, दही, घी प्रयोग में नहीं लाया जाता है और भैंस के दूध, दही का प्रयोग भी इस व्रत में अति आवश्यक होता है। हर छठ पूजा एक ऐसा पावन व्रत है जो माताओं की संतान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप भी अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली चाहते हैं तो ये व्रत पूर्ण विधि विधान से करें। हर छठ माता, हर षष्ठी माता का आशीर्वाद आप सभी पर, हम सभी के बच्चों पर सदा बना रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, आज की यह वीडियो यहीं पर संपन्न होती है और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे।